बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सब दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनम शहजाद और आज हमने देखना है कोरियन लैंग्वेज का थर्ड लेक्चर। इसमें हमने सीखना है राइटिंग स्किल प्रैक्टिस, यानी कि अब तक हमने जो 9 कॉन्सोनेंट्स पढ़े प्लेन वाले, पफ कॉन्सोनेंट्स पढ़े 5, इसके अलावा हमने 10 वावल्स पढ़े। उनके अकॉर्डिंग उनको मिला के कैसे लिखा जाता है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स लिखने के कितने तरीक़ाकार हैं, ये हमने आज के लेक्चर में देखने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कोरियन ज़ुबान जो होती है उसको लिखने के 2 तरीक़ेकार हैं। अब उन सबसे पहला जो असूल यहाँ पे याद रखने वाला है कोरियन लैंग्वेज के अंदर, वो ये है कि कोरियन ज़ुबान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगी, वावल से किसी भी सूरत शुरू नहीं हो सकता इसका वर्ड। यानी इसका हर एक लफ्ज़ जो है, जो भी वर्ड हमने लिखना है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना है, इसके बाद आगे वावल आना है। ठीक है, और इसमें मज़े की बात यह है कि कोरियन ज़ुबान में सबसे छोटा वर्ड जो होता है वो 2 अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है और सबसे बड़ा वर्ड जो है वो 3 से मिलके बनता है। इससे बड़ा वर्ड नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर इससे बड़ा आप लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते, वो आप गलत लिखते रहेंगे। यानी सबसे छोटा वर्ड जो है वो 2 अल्फ़ाबेट का होगा, सबसे बड़ा कितने का होगा? 3 का होगा। तो आइए पहले हम 2 अल्फ़ाबेट से मिल के जो वर्ड्स बनते हैं उनको लिखने का तरीक़ाकार सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोरियन ज़ुबान को लिखने के लिए सबसे पहले जो हमने लिखना है वो क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट, उसके बाद लिखना है वावल। तो जब यहाँ पे मैंने जो नंबर फर्स्ट पे दिया है सी और वी, सी कॉन्सोनेंट के लिए और वी किसके लिए? वावल के लिए। अगर हमारे पास कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, जो कि हमने 14 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, उनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट आए उसके आगे वावल आए सिंपल, तो उसको लगाने के 2 तरीक़ेकार हैं। ठीक है, अब आगे मैंने लिखे हैं खड़े वावल्स। ठीक है, अब जो हमने पहले 10 वावल्स पढ़े हैं उनमें से 2 पोर्शन उनके बनाए जाते हैं, 2 तरह की उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, खड़े वावल्स और लेटे वावल्स। तो जो खड़े वावल्स हैं वो ये 5 खड़े वावल्स हैं। पहला जो हमने पढ़ा था आ, इसके बाद दूसरा उसको हमने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना था ओ, फिर या, यो, फिर इसके बाद 5वां है ई। ठीक है, ये 5 जो हैं इनको खड़े वावल्स कहते हैं। जब इनमें से कोई भी वावल कॉन्सोनेंट के बाद आएगा तो ये इसके साथ सिंपली ऐसे ही लग जाएगा। जैसे कि आगे मैंने एग्जांपल्स दी है। पहली एग्जांपल है कि जो पहला कॉन्सोनेंट है पहले एग्जांपल में वो क्या है? ईएंग, और इसके बाद आगे वावल लगा हुआ है ई। ठीक है, अब हमने ईएंग के लिए पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि ईएंग जो होता है जब फर्स्ट पोजीशन पे आए या फिर सेकंड पोजीशन पे आए, ठीक है ना, यानी कि पहली जगह पे आए या दरमियानी जगह पे आए तो इसकी कोई भी आवाज़ नहीं है। जब ये नीचे आता है तो इसकी आईएनजी आवाज़ होती है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में। सही है, अब देखिए यहाँ पे ईएंग आया, इसका मतलब ये पहली पोजीशन पे आ रहा है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होगी। इसके आगे वावल लगा हुआ ई। ठीक है, तो इस वावल की ही सिर्फ आवाज़ होगी, तो ये वर्ड क्या बनेगा हमारे पास? ई। ई का मतलब होता है आमतौर पर टू, और दांत को भी ई कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, और ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये, इसको भी ई ही कहते हैं। अब इसके आगे दूसरा जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है वो क्या है? नियन लिखा है, उसके आगे की क्या वावल है? आ। ठीक है, तो नियन की हमें पता है कि पहली आवाज़ क्या होती है? नून ही होती है। तो आगे क्या है? वावल है आ, तो ये बना ना। तो 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे पढ़ी, ई और ना। दोनों में हमने देखा कॉन्सोनेंट से शुरू हुई और वावल पे ख़त्म हुई, और 2 अल्फ़ाबेट से मिलके एक लफ्ज़ बन गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़, अब हमने जो बाकी जो 5 वावल्स हैं वो देखने हैं। ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी, इसके बाद आगे जो वावल्स आते हैं उनको कहते हैं लेटे वावल्स। इनकी तादाद भी 5 ही है हमारे पास। अब इनमें सबसे पहला जो वावल है लेटे वावल्स में, सबसे पहला जो वावल है वो क्या था? ओ, यो, ऊ, यू, ई। ई, ई को पढ़ने का तरीकाकार मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अपने निचले जबड़े को थोड़ा सा आगे की जानिब बाहर निकालें और गले से आवाज़ निकालें ई, ई। ठीक है, अब ये जो 5 होते हैं इनको लेटे वावल्स कहते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्सोनेंट आएगा उसके बाद ये लेटे वाला वावल आएगा, तो इसको कैसे पढ़ना है ये इन 2 एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जांपल में देखिए हमारे पास कॉन्सोनेंट है फीएफ। ठीक है, फीएफ के नीचे लेटे वाला जो वावल है, जो कि दूसरे नंबर पे दिया हुआ है हमने, यो।
ठीक है, ठीक है, ओ यो। तो ये बनेगा हमारे पास वर्ड क्या बनेगा फिर, फियप की पहली आवाज क्या थी, फे थी, आगे क्या है, यो है, तो ये बना फ्यो। क्या बना, फ्यो। फ्यो आमतौर पे टिकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टिकट के लिए। इसके बाद है आगे हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन सा वर्ड है, शीयत है। उसमें कौन सा वर्ड है, शीयत। और शीयत के साथ नीचे जो वावल लगा हुआ है वो कौन सा है, सबसे पहला पहला कौन सा वावल है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा है ओ। ठीक है, तो जो शीयत है इसके साथ नीचे क्या आ गया, ओ आ गया, तो ये बना सौ। ठीक है, सौ जो होता है आमतौर पे गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दो लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या लगाना है, कॉन्सोनेंट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, वावल लगाना है। अब कॉन्सोनेंट के बाद वावल लगते हैं दो तरह से। जो खड़े वावल्स हैं वो सिंपली आगे ऐसे ही लग जाते हैं, और जो लेटे वावल्स हैं वो कॉन्सोनेंट के नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब ये लेटे 5 वावल जो हैं, अब हमारे पास जो 14 कॉन्सोनेंट हैं उन सब के नीचे ही लगाए जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखना है कोरियन ज़ुबान का दूसरा तरीक़ाकार, कि कोरियन ज़ुबान को हम दूसरे तरीके में कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया पहले कि जो सबसे छोटा वर्ड है वो 2 अल्फ़ाबेट से बनता है, सबसे बड़ा वर्ड जो है वो 3 अल्फ़ाबेट से बनता है। ठीक है, तो यही असूल आपने याद रखना है। कोरियन ज़ुबान में बड़े से बड़ा लफ्ज़ 3 अल्फ़ाबेट को मिलाकर बनता है। इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते, हम इससे ज़्यादा बनाएंगे तो हम गलत करेंगे। ठीक है, अब आप इसको यूँ भी सीख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन पे सिंपली कोरियन का जो कीबोर्ड है उसको इंस्टॉल करें। ठीक है, उससे वर्ड्स लिख कर देखें। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक कॉन्सोनेंट लगाएंगे, फिर आगे उसके वावल लगाएंगे, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट लगाएंगे, वो ऊपर आए या नीचे आए उनकी तरतीब के मुताबिक। इसके बाद चौथा वर्ड, चौथा अल्फ़ाबेट आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकेंगे। इसको आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो दूसरा तरीकाकार क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले किधर से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आएगा, वावल आएगा। ठीक है, अब वावल आने का तरीकाकार हमें पहले पता लग गया है कि अगर वो खड़ा वावल होगा तो बिल्कुल साथ आ जाएगा, अगर वो लेटा वावल होगा तो नीचे आएगा। हम अभी फ़िलहाल खड़े वावल की बात करते हैं पहले पोर्शन के अंदर। तो पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या है, वावल है, फिर मैंने स्लैश लगाई है और फिर कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे ये स्लैश बटा ओवर, इसका मतलब क्या है कि जब तीसरा कॉन्सोनेंट आएगा तो वो वावल के नीचे आएगा। ठीक है, जब तीसरा कॉन्सोनेंट आएगा तो वो वावल के नीचे आएगा। वो जौन सा मर्जी वावल लगा हो, वो खड़ा वावल लगा हो, वो लेटा वावल लगा हो, इसमें क्या होगा जी, वो वावल के नीचे ही आएगा। एक तरीकाकार ये है। इसमें सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो देखिए, फीअप हमारे पास है, उसके आगे आ लगा हुआ है, उसके नीचे फिर फीअप लगा हुआ है। पढ़ने में क्या बनेगा, फीअप की पहली आवाज़ क्या होती है, फे, उसके आगे वावल है आ, फा, अब उसके नीचे फीअप है। हमने कहा था कि जब फीअप जो है वो निचली पोजीशन पे आएगा, इससे पिछले लेक्चर में, तो उसकी आखिरी आवाज़ क्या थी, फीअप, आखिरी आवाज़ थी पे। ठीक है, तो जब फीअप नीचे आएगा तो आखिरी आवाज़ क्या बनेगी, पे। तो पहली आवाज़ फे, आगे है आ, फा, आखिरी आवाज़ पे, फाप, फाप। फाप आमतौर पे वो उबले चावल्स को बोलते हैं कोरियन लोग जो हैं। समझ आ गई कैसे पढ़ना है। इसके बाद देखिए दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल में है खियोक। ठीक है, उसके आगे लगा हुआ है आ, हमें पता है खियोक की पहली आवाज़ क्या है, खे, आगे क्या लगा हुआ है आ, नीचे क्या है, रियल। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, खाल, खाल, खाल कहते हैं चाकू छुरी वगैरह को। ठीक है, अब हमने ये चीज़ कल सीखी है कि जो रियल होता है जब वो थर्ड पोजीशन पे यानी निचली पोजीशन पे आता है तो वो लाम की आवाज़ देता है। खियो की पहली आवाज़ क्या है, खे, तो आगे क्या है आ, खा, आगे नीचे क्या है, रियल, तो क्या बने, किसकी आवाज़ देगा, लाम की, तो ये हमारे पास क्या बना, खाल। ठीक है, इसके बाद तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले फीएप, फीएप की पहली आवाज़ क्या होती है, फे, आगे क्या लगा हुआ है आ, और नीचे क्या है, मियम, मियम जिस पोजीशन पे भी आए उसकी आवाज़ क्या है, मीम। फे, फीएप की आवाज़ क्या है, फे, आगे है आ, फा, फिर नीचे क्या है, मियम, मीम, फाम, फाम, फाम कहते हैं रात को। ठीक है, इन तीन एग्जाम्पल से हमने ये सीखा
कि जब कॉन्सोनेंट आए उसके बाद वावल आए तो उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो वो कैसे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नीचे आएगा। अब दूसरी एग्जांपल में देखें कि जब हमारे पास लेटे वावल होंगे, ठीक है, तो उसमें पहले कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद उसके नीचे वावल आएगा, उसके बाद उसके नीचे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। ऊपर वाली पहली एग्जांपल में हमने देखा कि खड़ा वावल था, पहले कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद खड़ा वावल आएगा तो वो कैसे आता है, आगे आता है। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट लगाएंगे वो खड़े वावल के नीचे लगाया जाएगा। दूसरे तरीकेकार में पहले कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद लेटा वावल उसके नीचे आएगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट जो होगा वो तीसरी पोजीशन पे उसके भी नीचे आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है कि देखिए पहली एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे ऊपर है मियम, उसके बाद ओ, उसके बाद वावल नीचे क्या लगा हुआ है, ओ, उसके बाद सबसे नीचे तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, शीयत, क्या लगा हुआ है, शीयत। अब जिसने मेरी कल वाली बात को, पिछले लेक्चर की बात को याद रखा होगा, मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेट्स की 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें, कॉन्सोनेंट्स की, इसकी शेप की, इसके इसके शेप के लिए कि किस तरह से हमने इसको ड्रा करना है, ठीक है, और इसके साउंड की, उसके लिए ये बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए मियम है, उसके बाद क्या है, ओ है, उसके बाद उसके नीचे क्या है, शीयत है। मियम जब पहली पोजीशन पे आता है, दरमियानी पे आता है, निचली पे आता है तो मीम की आवाज़ देता है। उसके बाद वावल लगा हुआ है ओ, तो ये क्या बना, मो। उसके बाद नीचे क्या है, शीयत। हमने पढ़ा हुआ है कि शीयत शीन से शुरू होता है और ते पे एंड होता है, तो इसका मतलब शीयत जब निचली पोजीशन पे आएगा तो कौन सी आवाज़ देगा, ते की आवाज़ देगा। तो ये क्या बनेगा, मुत। क्या बनेगा, मुत। मुत कहते हैं कील को। इसके बाद आगे है ईयंग। अगली एग्जाम्पल में सबसे ऊपर क्या है, ईयंग। ईयंग जब पहली जगह पे आता है तो उसकी कोई साउंड नहीं होती। उसके बाद आगे वावल लगा हुआ है ओ, उसके बाद नीचे फिर शीयत है। इसका मतलब ईयंग की आवाज़ नहीं है। आगे क्या है, ओ और ते, ओत। ओत, ओत कहते हैं सिले हुए जो स्टिच हुए हुए कपड़े होते हैं उनको ओत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास है कि ऊपर क्या है, मियम है, उसके बाद जो हमारे पास वावल लगा उसके नीचे वो लगा हुआ ऊ और यू, हमने वावल पढ़े थे यू की साउंड जैसे। ठीक है, पहला क्या है मियम, उसके बाद क्या है ऊ, उसके बाद क्या है रियल, नीचे। नीचे जब रियल आता है तो किसकी आवाज़ देता है, लाम की। तो ये क्या बना, मुल। मियम की आवाज़, मीम की आवाज़, फिर आगे ऊ की आवाज़ मू, फिर आगे रियल लाम की आवाज़ मूल। मूल कहते हैं पानी को। तो इन दो तरीक़ाकार से आप कोरियन को जो है वो लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े हैं 14 कॉन्सोनेंट्स और वावल्स। इसके बाद आगे जो है शीयत जो हमने पढ़ा हुआ है, इसके लिए आपने एक असूल याद रखना है, इसको शीयत का रूल भी कहते हैं, रूल फॉर शीयत। शीयत जो होता है ये इन दिए गए पहली लाइन में देखिए, शीयत इन वावल्स के साथ सीन की आवाज़ देगा। ये जो वावल्स हैं नीचे दिए हुए आ, दूसरा जिसको हम लंबा करके पढ़ते हैं ओ, तीसरा आगे है ओ, फिर आगे है ऊ, फिर आगे है ई। इन 5 के साथ शीयत जो है वो सीन की आवाज़ देता है। इनमें देखिए, इनको आप इस तरह से अपना हिंट बना सकते हैं कि हम इनको कहते हैं सिंगल डुंडे वाले वावल्स। ठीक है, यानी कि सिंगल वावल्स। सिंगल वावल्स जो हैं इनके साथ जो शीयत है, पहले 4 सिंगल वावल्स हैं, अगला हम वैसे याद रख लेंगे ये जो है इनके साथ शीयत किसकी आवाज़ देता है, सीन की आवाज़ देता है। इसके अलावा बाकी जो 5 हमारे पास बचे हैं उनके साथ शीयत जो है वो शीन की आवाज़ देता है। ठीक है, तो इनमें पहला पहला जो हमारे पास इन जो बाकी 5 बचते हैं इनको हम डबल डुंडे वाले या डबल वावल्स भी कहते हैं। ये खड़े और लेटे मिक्स वावल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम हिंट बनाते हैं, शीयत के लिए हम हिंट बनाते हैं सिंगल वावल्स और डबल वावल्स। ठीक है, तो डबल वावल्स जो हैं या, यो, यू, ई, इनके साथ शीयत जो है वो शीन की आवाज़ देता है। जब हमने दूसरे लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया था कि शीयत जो होता है वो सीन या शीन की आवाज़ देता है ऊपर वाली साइड पे, और नीचे जब आता है तो ते की आवाज़ देता है। अब ऊपर वाले साइड पे शीयत जो आवाज़ें बनाता है वो इन दो लाइंस के, इन दो असूल के मुताबिक आपने याद रखनी है
कि सिंगल के साथ ये सीन की आवाज़ देता है, डबल के साथ ये शीन की आवाज़ देता है। अब देखिए इसके बाद हमारी आज की आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि जो हमने पहले 9 बेसिक प्लेन कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं उनकी 10 वावल्स के साथ कौन कौन सी आवाज़ें बनती हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही कोरियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जब उससे अगला लेक्चर देखते हैं तो पिछली चीज़ें क्या हो गई होती हैं, भूल चुकी होती हैं या फिर मिक्स हो गई होती हैं। फिर उनको सारा साल ये मिक्स ही होती रहती हैं, जो महीना डेढ़ महीना जो तैयारी करेंगे या बाद में जब वो इसको बोलते हैं आगे जाके। अगर आप इसको इस टेक्निक के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। यानी मैंने क्या लिखा है, सबसे पहला वर्ड लिखा है खियोक, खियोक। अब खियोक के आगे मैंने वावल्स लिखे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। अब आपने देखना है कि खियोक की इन सब वावल्स के साथ कौन कौन सी आवाज़ बनती है। ठीक है, अब हमें पता है कि खियोक की पहली आवाज़ क्या है, खे है। तो जब पहली पोजीशन पे देखें, खियोक के आगे हमने लगाया है आ, खा। फिर खियो के आगे हमने लगाया है या, ख्या। फिर खियो के आगे हमने लगाया है ओ, ख्यो, खो, ख्यो। फिर देखें खियो के नीचे लेटा वावल ओ, खो। फिर उससे नेक्स्ट देखें खिये के नीचे लेटा वावल यो, ख्यो। उसके आगे खिये के नीचे ऊ, खू। फिर क्यू, फिर खे, फिर खी। अब अगर आप इसको एक खियो के लिए 10 वॉवल्स की ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए क्या है, बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम इनको आगे जाके पढ़ना शुरू करेंगे तो हर जगह पे यही कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो आवाज़ बनाना क्या होता है, आसान हो जाता है जिसने पहले से प्रैक्टिस की होती है। तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें। आगे दूसरे वाला है नियन, ना, न्या, नो, न्यो, नो, न्यो, नू, न्यू, ने, नी। इसके बाद क्या है, थीगत। थीगत की पहली आवाज़ क्या थी, थे थी। ठीक है, तो पहली पोजीशन पे था, थ्या, थो, थ्यो, थो, थ्यो, थू, थ्यू, थे, थी। इसके बाद क्या है, रियल। रियल की पहली आवाज़ क्या है, रा, रिया, रो, रियो, रो, रियो, रू, रियू, र, री। इसके बाद क्या है, मियम। मियम की सबसे पहला मा, म्या, मो, म्यो, मो, म्यो, मू, म्यू, मे, मी। इसके बाद क्या है, फियब। फा, फ्या, फो, फ्यो, फो, फ्यो, फू, फ्यू, फे, फी। इसके बाद क्या है, शीयत। अब शीयत पे आके फिर वही असूल अगर आपको याद होगा तो आप इसकी आवाज़ें बना सकते हैं। अब जिनको वो असूल याद हो जाएगा उनके लिए ये आवाज़ें बनाना बड़ा आसान है। जिनको वो असूल याद नहीं होगा वो हमेशा ही इसकी आवाज़ बनाने में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या था असूल, कि सिंगल वावल के साथ शीयत ने सीन की आवाज़ देनी है। ठीक है, और डबल वावल के साथ, डबल डुंडे वाले वावल के साथ शीयत ने शीन की आवाज़ देनी है। सबसे पहले क्या बनेगा, फिर सा। फिर डबल डुंडे वाला वावल है, डबल वावल है, श्या। आगे सिंगल वावल है, सो। फिर डबल वावल है, श्यो। फिर सिंगल वावल है, सो। फिर डबल वावल है, श्यो। फिर सिंगल वावल है, सू। फिर डबल वावल है, श्यू। फिर स। आखिरी है शी, शी। तो इसके बाद फिर ईयंग। हमें पता है कि ईयंग जब पहली पोजीशन पे आता है तो कोई आवाज़ नहीं देता, तो यहाँ पे सिर्फ वावल्स की आवाज़ें बनेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वावल्स की आवाज़ें बनेंगी। आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, ई। अब आखिरी 9वां कॉन्सोनेंट हमारे पास छियत। छियत की पहली आवाज़ क्या थी, छे, छा, छया, छो, छ्यो,
छो, छो, छू, छू, छे, छी। इसके बाद हमारे पास आगे हमने इन 9 कॉन्सोनेंट्स के बाद हमने पढ़े थे 5 पफ कॉन्सोनेंट्स, खयक, थयक, फयक, हयत। ठीक है। अब उनमें जो आखिरी हमने पढ़ा था हयत, उसके साथ उनकी पांचों की आवाज़ें सेम इन्हीं के जैसी ही हैं, बस उनको हमने थोड़ा सा मिला के पढ़ना था। लेकिन आखिरी जो हयत था, जब हम उसको यू के साथ पढ़ते हैं तो उसकी स्पेशल आवाज़ बनती है जिसको हम श्यू कहते हैं। हयत को जब यू के साथ पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ एक स्पेशल बनती है श्यू। ये आपने याद रखनी है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह नया लेक्चर बहुत जल्द आएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।